यह कहानी चालाक स्नीप की है, जो भूख से व्याकुल होकर सुबह से शाम तक भोजन की तलाश में भटकता रहा। अंततः वह एक सुंदर घाटी में स्थित एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां पानी में तैरती हुई मछलियां उसकी नजरों में आईं। स्नीप ने सोचा कि अब उसे मनचाहा भोजन मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही वह पानी में कूदा, सभी मछलियां फुर्ती से दूर भाग गईं। उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं और वह एक भी मछली नहीं पकड़ सका। घाटी का शांत वातावरण और चमकता साफ पानी स्नीप की निराशा को और गहरा कर देता है। कुछ दिनों बाद स्नीप फिर से तालाब के किनारे आया, लेकिन इस बार उसने एक ऊंची गोल धार्मिक टोपी पहन रखी थी और वह ऐसे टहल रहा था जैसे उसे मछलियों की कोई परवाह ही नहीं। मछलियां उसकी बदली हुई चाल देखकर हैरान रह गईं, पर वे समझ नहीं पाईं कि आखिर माजरा क्या है। तभी एक साहसी मछली स्नीप के पास तैर आई। स्नीप ने गंभीरता से कहा, सुनो मेरे बच्चों, आज से मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब एक दयालु संत हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मछलियाँ एक साथ बोली, हे दयालु पुजारी, हमें धर्म का उपदेश दीजिए, हम आप पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। स्नीप ने फिर विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं सभी जीवों का मित्र हूँ, तुम मुझ पर भरोसा रखो। इस तरह स्नीप ने अपनी चालाकी से मछलियों का भरोसा जीत लिया। स्नाइप ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए तालाब के मछलियों को एक झूठे खतरे से डराया। उसने उन्हें बताया कि कोई व्यक्ति तालाब को सुखाने वाला है, जिससे उनकी जान खतरे में है। स्नाइप ने खुद को उनका रक्षक बताते हुए यह प्रस्ताव रखा कि वह एक एक करके सभी मछलियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देगा। मछलियां उसकी बातों में आ गईं और बारी बारी से उसके साथ जाने लगी, लेकिन हर बार स्नाइप उन्हें रास्ते में ही खा जाता। जैसे जैसे मछलियों की संख्या घटती गई, कहानी में सस्पेंस और स्नाइप की धूर्तता और भी स्पष्ट होती गई। अंतिम बार जब बगुला केकड़े के पास पहुंचा, उसने उसे भी झील ले जाने का प्रस्ताव रखा। केकड़े ने चतुराई से कहा कि वह बगुला की गर्दन से चिपककर ही यात्रा करेगा, ताकि रास्ते में गिर न जाए। बगुला ने सहमति जताई और केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठाकर उड़ चला। जैसे ही वे गंतव्य पर पहुंचे, केकड़े ने चारों ओर बिखरी मछलियों की हड्डियां देख ली और बगुला की असलियत समझ गया। इस कॉमिक शैली की टकराव में केकड़े ने बगुले की गर्दन कसकर पकड़ ली और उसे उसकी चालाकी की सजा दे दी। झींगा ने स्नीप की चालाकी को समझते हुए उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अंततः झींगा ने स्नीप की गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि अत्यधिक चालाकी और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कहानी हमें सिखाती है कि न्याय और बुद्धिमत्ता से अन्याय का सामना किया जा सकता है। अंत में जहां स्नीप को अपने पापों का दंड मिला, वहीं झींगा ने अपनी सूझबूझ से अपनी और दूसरों की रक्षा की।